मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके दर्शन करने का मौका मिला और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं आज जब आया हूं तो नवरात्र की सप्तमी है, तो मैं नवरात्र की भी और सप्तमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ आऊं और चिंतपूर्णी माता को याद न करूं तो यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं माता चिंतपूर्णी की धरती पर आया हूं। मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। आज मुझे इस कार्यालय का उद्घाटन करने का, श्री गणेश करने का मौका मिला। सबसे पहले तो आप सबको इस कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आपको इस भेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। यह कार्यालय पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए और कार्यकर्ताओं को एक संबल प्रदान करने के लिए और यह विचार का केंद्र बने, इस ऐसी शुभकामनाओं के साथ, आशा के साथ यह कार्यालय आज समर्पित हुआ। इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई, आपको शुभकामनाएं। मित्रों, ये कार्यालय कोई ऐसे ही नहीं बन गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी से आशा लगाई थी कि हर हेडक्वार्टर पर हमारा कार्यालय हो, यानी प्रदेश के हेडक्वार्टर पर बढ़िया भव्य कार्यालय हो और हर जिले में एक कार्यालय होना चाहिए। और इस काम को सम्माननीय अमित शाह जी ने अपने कंधों पर लिया और लगभग पुराने कार्यालय जो बने हुए थे उनको छोड़ दें तो लगभग 512 नए कार्यालय प्रस्तावित हुए, जिसमें से आपके भी 17 कार्यालय प्रस्तावित थे। आपको जानकर खुशी होगी कि 512 कार्यालयों में 235 कार्यालय बन चुके हैं और 155 कार्यालयों पर काम चल रहा है। इसमें आगे चल करके इसको हम पूरा करेंगे। यह कार्यालय जो यहां आपको समर्पित हुआ है, इसमें सिर्फ यही बड़ा हॉल नहीं है, ऐसे 2 और हॉल भी हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, सोशल मीडिया का सेक्शन अलग है, मीडिया का सेक्शन अलग है, रिसर्च सेंटर अलग है, ई लाइब्रेरी अलग है। यानी यह कार्यालय मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ सुसज्जित कार्यालय आज हम आप सबके साथ यहां पर समर्पण के साथ ये कार्यालय आपको मिला है। मैं जहां आपको इसके लिए बधाई देता हूं, वहीं ये भी आशा करता हूं कि इस कार्यालय का सदुपयोग करते हुए अपनी विचारधारा को बढ़ाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इस कार्यालय का सदुपयोग करेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूं। मित्रों, मैं बार बार कार्यालय बोल रहा हूं, ऑफिस नहीं बोलता। मुझसे कई लोग बोलते हैं आप ऑफिस क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा ऑफिस 9 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय कभी बंद नहीं होता है और ये 5 बजे के बाद ही इसकी ज्यादा चहलकदमी शुरू होती है जब हम रणनीति बनाते हैं। इसलिए यह एक संस्कार केंद्र है, हमें संस्कार देने का माध्यम है। जब कोई कार्यालय में आता है, बैठता है, चर्चा करता है, ई लाइब्रेरी से कुछ रेफरेंस उठाता है, कुछ रिसर्च सेंटर में जाकर के रिसर्च करता है, जब वो सोशल मीडिया को समझने का यहां प्रयास करता है, जब मीडिया से इंटरैक्ट करने की उसको व्यवस्था मिलती है, तो वह ज्यादा संबल होकर के, सबल होकर के वह अपनी भूमिका अदा कर पाता है। इसलिए
और यहां से उसको संस्कार भी मिलते हैं। इसलिए मैं इसको हमेशा संस्कार केंद्र कहता हूं, और आप सब लोगों से भी मेरी आशा है कि आप इस संस्कार केंद्र का भी उपयोग करेंगे और पार्टी को खड़ा करने में अपना पूरा योगदान करेंगे। मैं यहां ये भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं, आज जब हम नवरात्रों में यहाँ इकट्ठे हुए तो मैं मानता हूं कि आप सब लोग, हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, या आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए, खड़ा करने के लिए, यशस्वी बनाने के लिए 4-4 पीढ़ियां खप गई और तब जाकर के हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हुए हैं। ये हमको, तो हम भाग्यशाली हैं कि आज हम 180 मिलियन 18 करोड़ की पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। जब मैं दिल्ली में राजदूतों के साथ बैठक करता हूं तो बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो मैं कहता हूं दे आर 90 मिलियन, वी आर 180 मिलियन। वो 9 करोड़ हैं, हम 18 करोड़ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए हम सब लोग भाग्यशाली हैं। दूसरी बात, ये अकेली पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है, विचारों से जुड़ी हुई पार्टी, और विचार भी जो विचार 1951 में थे वही विचार लेकर के आज भी हम चले। हमने कुर्सी के लिए विचार नहीं बदले, हमने अन्य पार्टियों की तरह गिरगिट के रंग नहीं बदले, हम विचार के साथ खड़े रहे। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में अपना बलिदान दिया, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, तो 2019 की 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हमारी, अगर हमने दीनदयाल उपाध्याय जी के कहने पर हमने अंत्योदय के साथ साथ एकात्म मानववाद की बात कही, तो उसको पूरा करने के लिए मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की हिम्मत के साथ मदद करना, ये उद्देश्य को लेकर के हम आगे चले। इसलिए हम विचार भी इस पार्टी है, और विचार भी हमारी कोई बदलने वाली नहीं है, उसी विचार को लेकर के हम चलने वाली पार्टी। और इसके साथ साथ मैं यह भी महसूस करता हूं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समेट कर चलने वाली पार्टी। एकता में अनेकता, हम राष्ट्र की दृष्टि से एक हैं, हमारा नेशनल कमिटमेंट अनक्वेश्चनेबल है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय आकांक्षाओं को भी साथ लेकर चलने का सामर्थ्य है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और कोई पार्टी ऐसी नहीं है, सारी पार्टियां सिकुड़ गई। आप बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन रह गई क्या? भारतीय रह गई क्या? नेशनल रह गई क्या? जम्मू कश्मीर से उठा करके केरला तक देख लो, गुजरात से उठा करके अरुणाचल तक देख लो, मिलती है पार्टी कहीं? ये भाई बहन की पार्टी रह गई, बाकी सब ताली बजाओ थाली बजाओ, कोई नहीं। लेकिन हम एक ऐसी पार्टी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी, ऊपर से लेकर नीचे तक। जम्मू कश्मीर में भी हम लड़ते हैं, पंजाब में भी हम लड़ रहे हैं, हरियाणा में हम सरकार बनाते हैं, हिमाचल में हम सरकार बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाते हैं, वेस्ट बंगाल में हम विपक्ष में खड़ा हो जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के सातों के सातों स्टेटों में हम सरकार बनाने के लिए आतुर रहते हैं, 5 में बना लेते हैं। हम झारखंड में लड़ते हैं, हम बीजू जनता दल से लड़ते हैं, हम आंध्र प्रदेश में लड़ते हैं, हम केरल में लड़ते हैं, हम कर्नाटक में सरकार बनाते हैं। तो वी आर दी ओनली नेशनल पार्टी, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप लोगों से आशा करता हूं
कि आप इस राष्ट्रीय पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हिमाचल, जो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हमेशा रहा है, ऐसे यहां पर राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होकर के आगे चलना है। और इसलिए मैं आपसे यह भी अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में भी फिर से यहां कमल खिलाना है और कमल को जिताना है। इसके लिए हमको मित्रों, हमारी पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, सबके लिए काम करने वाली पार्टी है। और फिर कहने के लिए मैं ही कह रहा हूं। आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया कि नहीं चलाया? 80 करोड़ की जनता को कोरोना के टाइम से लेकर आज दिन तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? 1 किलो दाल दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? क्यों? क्योंकि मोदी जी ने तय किया कि कोई भी हमारा व्यक्ति, हमारे देश का नागरिक भूखा नहीं सोएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। अगर मैं उज्ज्वला की बात करूं, उजाला की बात करूं, सौभाग्य की बात करूं, स्वच्छता अभियान की बात करूं, बताइए महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? ताकत मिली है कि नहीं मिली है? इसलिए हमको ये ध्यान में रखना होगा। अगर हम युवा की बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला कि नहीं चला? लाखों के हिसाब से लोगों को सर्टिफाई करके स्किल्ड लेबर बनाया कि नहीं बनाया? स्किल टेक्नीशियन बनाया कि नहीं बनाया? मुद्रा योजना दी कि नहीं दी? स्टैंड अप, स्टार्टअप, कोई सारी योजनाएं चलाई कि नहीं चलाई? लोगों को किसान नेता बनने का शौक है। बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,34,000 करोड़ 12 करोड़ किसानों के खाते में हर तीसरे महीने में 2-2 हजार रुपए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? आप बताइए, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, इस योजना को लेकर के जमीन पर लागू करने का काम किया कि नहीं किया? सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया कि नहीं किया? अब बताइए, कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान मानधन योजना, ये चलाया कि नहीं चलाया? इसलिए मित्रों, चाहे किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, सबको मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि आज आपके और हम कितने भाग्यशाली हैं। 4-4 पीढ़ियों ने खपा दिया, उसके बाद हम यशस्वी हुए हैं और आज हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिसके सामने कोई टिकता नहीं है। बाकी सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई हैं। ऊपर से नीचे तक देख लो, सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां रह गई, कोई नेशनल नहीं रही। मैं तो दंग रह गया, उत्तर प्रदेश में आप हमारे साथ थे। 380 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 370 सीटों पर जमानत जब्त। 370 क्या पार्टियां बन गई। उत्तराखंड में आए दूसरी पार्टी वाले, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मैं नाम भी नहीं लेता उनका, एक तरफा साफ हो गए। यहां भी कुछ दिन जरा मुशक्कत की थी, राष्ट्रवादी ताकतों ने उनको बता दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानिए, उसको संभाल के चलिए और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। मित्रों, मैं बहुत सी बातें कह सकता हूं, लेकिन आज मुझे 2-3 जगह और भी जाना है। आज मैं सिर्फ आपको निमंत्रण देने आया हूं और जिसको आप न्यूनदा बोलते हैं, वो न्यूनदा देने आया हूं। 5 तारीख को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का श्री गणेश हो रहा है। यह बहुत ही प्यारी भेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल को दी है। यह कहना आसान होता है मित्रों, मैं बहुत साल राजनीति में हिमाचल से विधायक रहा, मंत्री रहा। 40 लाख रुपए मिल जाते थे ना तो अपनी पीठ थपथपाते थे, एक बार नहीं बार-बार थपथपाते थे। इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में घर मिल जाए ना तो 1 अनार 100 बीमार होने के बावजूद भी अपनी पीठ थपथपाते थे। आज आप 3 करोड़ 65 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बना करके खड़े हो। यह भारत बनता भारत है, इसको समझो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैं यहां सैटेलाइट सेंटर देने का मौका मिला।
मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड का सेंटर देने का मौका मिला। कोई 12 करोड़ का, कोई 500 करोड़ का, कोई 300 करोड़ का, ऐसे बोलते हैं 300-200 करोड़ जैसे आंकड़े भूल गए हो शायद। कैसा जमाना हम लोगों ने देखा। कभी 1 करोड़ किसी स्कीम पर आ जाती थी तो कहते थे वाह 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 वाह, क्या हो गया, क्या परिवर्तन हो गया। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1374 करोड़ रुपए के आसपास का बन रहा है। सालाना इसमें 2000 करोड़ रुपए खर्च होगा, वैसे 4000 खर्च होने वाला है। लोग पीजीआई नहीं जाएंगे, इधर आएंगे। आपके यहां सैटेलाइट सेंटर दिया गया, आगे चल करके वो भी विकसित होगा। आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी 6 साल के अंदर 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दे सकते हैं, तो हम लोग हिम्मत करके यहां से ऊना निवासी क्या उनको धन्यवाद देने के लिए बिलासपुर नहीं जाएंगे क्या? मैं इसलिए आपको निमंत्रण देने आया कि यह आपकी जिम्मेवारी है। यह समझिए, राजनीति में अगर कोई अच्छा काम होता है उसको शाबाशी देना जिंदा समाज की निशानी होती है, उसको हमको ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। आप जरूर मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए और 5 तारीख की सवेरे आप तैयार होकर के आइए। आपके स्वागत करने के लिए हम वहां उपस्थित होंगे। लेकिन एक तरीके से बदलता हुआ है। और मैं इतना भी कहूंगा आपसे, भगवान न करे किसी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाना पड़े, लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा कि जब आप बिलासपुर आएंगे तो उस इंस्टीट्यूट को देखना जरूर। आप देखिए उस इंस्टीट्यूट को, कैसा बना है वो, कितनी मेहनत हुई है उस पर, कितना काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से खूबसूरती से सारी चीजों की चिंता की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन भी करने आया हूं कि आप 5 तारीख को आइए और कार्यक्रम में शिरकत कीजिए और पार्टी को बड़ा बनाने में पूरा योगदान भी आप करें। मुझे ये कहने में खुशी होती है कि आज हम सबसे बड़ी पार्टी चुने हुए नुमाइंदे के रूप में भी हैं। हमारी सरकारें सबसे ज्यादा हैं। हमने उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई है। 38 साल बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा बना, पहली बार, और 38 साल बाद किसी पार्टी की सरकार दोबारा बनी है। उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है तब से पहली बार दोबारा सरकार किसी पार्टी की आई है तो भारतीय जनता पार्टी की आई है। गोवा में हमने हैट्रिक बना ली, तीसरी बार हम आ गए। मणिपुर में हमने दोबारा विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉर्थ ईस्ट में भी बनाई है। और इसलिए अब हिमाचल की बारी है और हिमाचल की बारी आपने पूरी करनी है। हम सब लोग आपके साथ मिलेंगे, इसको पूरा करेंगे। लेकिन मैं हिमाचल की जनता से भी अपील करना चाहता हूं। मैं मुद्दों के आधार पर बोलना चाहता हूं। मैं कोई कुर्सी से चिपकने के लिए नहीं कहता, मैं कुर्सी हासिल करने नहीं आया हूं। लेकिन हां, हिमाचल की जितनी सेवा कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में की है, उतना किसी ने नहीं किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इसलिए हिमाचल की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इसको आगे बढ़ाना है, इसको ताकत प्रदान करनी है। और आप सब हमारे प्रहरी भी हैं और हमारे कार्यकर्ता के नाते समाज को जागृत रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको पूरा करेंगे और हम चुनाव में आपके पास फिर आएंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के दिन आपको इस कार्यालय को आपको भेंट करते हुए मुझे खुशी है। मैं फिर से आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यालय का आप सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।